ओके जी। तो सभी आदरणीय सदस्यों से पहले मैं आज ये विनती करना चाहूंगा कि आज हम एनएलपी की क्लास नहीं करेंगे। ठीक है जी। आज क्या करेंगे सर? आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो आज हम अपने गुरुओं का धन्यवाद करेंगे। ऐसा दिन बहुत मुश्किल से आता है और गुरु जो होते हैं वो हमारे लिए हमेशा निस्वार्थ रहते हैं, और हमें अगर ऐसा कोई मौका मिलता है जहाँ पे हमें अपने गुरुओं को धन्यवाद कहने का मौका मिले, तो हम उस मौके को कभी भी छोड़ना नहीं चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे गुरुओं की वजह से ही हम लोग यहाँ तक हैं, और ब्रह्मांड ने हमारे गुरुओं को स्पेशल चुना है। हमें ये सब जो हम कर पा रहे हैं, जो हम सोच पा रहे हैं, मतलब उनको स्पेशल चुना है कि वो कभी हम भटके ना, और हमारा मार्गदर्शन हमारे गुरु इसी प्रकार से करते रहे। तो आज हम अपने गुरुओं के धन्यवाद के लिए, मेरे हिसाब से हमें अपने गुरुओं के धन्यवाद के लिए ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करना चाहिए। और इसीलिए मैंने ये सरप्राइज मेडिटेशन हम सबके लिए प्लान किया है कि और जीवन में डिफरेंट फेसेस पे हमें डिफरेंट लर्निंग मिलती है। जब हम छोटे होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, तो हमारे दादा दादी नाना नानी भी हमारे गुरु होते हैं। हमारे मदर फादर चाचा चाची ये भी हमारे गुरु होते हैं, इनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमारे धार्मिक गुरु भी होते हैं, आध्यात्मिक गुरु भी होते हैं, और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हमारे गुरु होते हैं। समटाइम्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, और समटाइम्स कुछ इनविजिबल पावर्स, कुछ किताबें भी हमारी गुरु हो सकती हैं। तो हमें इन सब के बारे में सोच के आज के दिन ये मेडिटेशन करना चाहिए, जहाँ पे हम अपने सभी गुरुओं का प्रॉपर तरीके से धन्यवाद करें। अपने इस दिन को मतलब इस दिन को हम अपने गुरुओं के प्रति समर्पण भाव में रखें। वैसे हम सब डेली करते हैं अपने गुरुओं का धन्यवाद, लेकिन अगर कुछ स्पेशल है तो उसको और स्पेशल बनाते हैं हम सब मिलके। तो चलिए, बहुत सिलेक्ट किया सर। आज गुरु पूर्णिमा जो है 13 जुलाई 13/7, तो कई लोगों ने मैसेज किया 13/7 मतलब कितना अच्छा दिन हुआ कि 13/7 मतलब गुरु का साथ। बिल्कुल, तो 13/7 को आया है। एक दूसरा मैसेज बहुत अच्छा आया लोगों का, गुरु पूर्णिमा, तो उसका उन्होंने संधि विग्रह किया, गुरु प्लस पूर्ण प्लस माँ, गुरु पूर्णिमा। तो गुरु प्लस पूर्ण प्लस माँ मतलब गुरु पूर्ण होता है और माँ भी होता है। इस ढंग से उन्होंने संधि विग्रह किया। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज व्हाट्सएप में लोगों ने डाले हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और आज सर जी, आकाश जी ने भी जो सोचा, ये तारीफ काबिल है कि गुरु पूर्णिमा का सेलिब्रेशन होना ही चाहिए। तो एक मेडिटेशन के माध्यम से हम लोग गुरु पूर्णिमा का सेलिब्रेशन करेंगे, और उसके बाद फिर सब लोग एक दूसरे को ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड सब कुछ देंगे, बधाई देंगे, और इसका हम समापन करेंगे। चलिए, और जिनको भी कुछ दोहे पंक्तियां बोलना है गुरु पूर्णिमा के दिन, वो अपनी अपनी अभी टाइम है मेडिटेशन के दौरान या मेडिटेशन के तुरंत बाद तैयार कर लें, निकाल लें, उनको जरूर मौका दिया जाएगा। दौरान नहीं, मेडिटेशन के बाद। हाँ, मेडिटेशन के बाद नहीं, मेडिटेशन के बाद तैयार कर लें, और एक के बाद एक को हम मौका देंगे जो हैंड रेज करेंगे। तो गुरु पूर्णिमा का सेलिब्रेशन, आकाश सर के पास इतना टाइम मुझे नहीं मालूम, यदि वो चले गए तो उसके बाद भी हम लोग उनका सुनते हैं 1 घंटे तक, आधा घंटे तक। ठीक है, चलिए। ओके जी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गुरु का हमारे जीवन के अंदर महत्व क्या होता है, और जीवन में पहला गुरु हमारा कौन होता है। हमारा पहला गुरु होता है हमारा ब्रह्मांड, जहाँ पे हमारी सोल्स ट्रेवल करती हैं, जहाँ पे हम डिफरेंट मतलब आई डोंट नो कि हम एनर्जी शेपलेस डिफरेंट शेप्स के अंदर, शेपलेस सिचुएशन के अंदर हम ट्रेवल करते हैं। और उसके बाद जब हम गर्भ धारण करते हैं, तो हमारे सबसे पहले गुरु जो होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके आह्वान पे हमें शरीर मिलता है। माता पिता के आह्वान पे ही, माता पिता की प्रतिक्रिया से ही हमें शरीर प्राप्त होता है। तो हमारे पहले गुरु जो होते हैं वो माता पिता होते हैं, और माता पिता ऐसे गुरु होते हैं जो किसी भी सिचुएशन के अंदर, गुरु का मतलब अनकंडीशनल लव, किसी भी सिचुएशन के अंदर हमारे माता पिता हमारे साथ अनकंडीशनल लव करते हैं। और आप किसी के भी प्यार को ऊपर चैलेंज कर सकते हैं दुनिया में, लेकिन जब बात आती है दुनिया भर के वेद और ग्रंथों की, तो उसमें एक बात बड़ी क्लियर लिखी हुई है कि पूत कपूत हो सकता है, माता कभी
कुमाता नहीं होती है। तो पहला गुरु जो हमारा होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है, हमारी माता के रूप में होता है। इसीलिए जितने भी बड़े धार्मिक गुरु हुए हैं, सभी धार्मिक गुरुओं ने एक चीज बड़ी स्पष्ट की है अपने जीवन के अंदर कि अपना स्थान उन्होंने पहला नहीं रखा। पहला स्थान ईश्वर ने भी माता पिता को दिया है। तो हमारे पहले गुरु कौन हुए? पहले हमारे गुरु हुए हमारे माता पिता। उसके बाद जब हम इस ब्रह्मांड के अंदर शरीर के रूप में इस प्लेनेट के ऊपर आते हैं तो डे 1 पे हमारे पास कुछ भी नहीं होता। हम ऐसे मुट्ठी लेके आते हैं, ठीक है जी। ये बंद मुट्ठी के साथ हम जब इस ब्रह्मांड के अंदर एंटर करते हैं तो हमारे पास उस वक्त कुछ भी नहीं होता, और शायद इतनी भी शक्ति नहीं होती कि हम कुछ एक्सप्रेस कर सके, कुछ बोल सके। मतलब एक वीकेंड से एक वो व्यक्ति जो कि डेड बॉडी है और एक वो बच्चा जो नया जन्मा है, उनमें सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि एक की सांस चल रही है और एक की सांस नहीं चल रही है। एक तरफ थोड़ा सा हिलना डुलना है और दूसरी तरफ सब कुछ बिल्कुल शांत है। तो इस प्रोसेस को जब समझते हैं तो इस प्रोसेस से हमें ये चीज बड़ी क्लियर समझ में आती है कि जब आते हैं तो शोर मचाते हुए आते हैं, बहुत शोर मचाते हुए आते हैं, मतलब रोते रोते, हाथ पैर हिलाना, काइंड ऑफ। लेकिन जब हम जाते हैं तो हमारे हाथ ऐसे की जगह ऐसे होते हैं, खुले हुए हाथ होते हैं और हम बिल्कुल शांत होते हैं। इस सारी यात्रा के दौरान, जीवन की इस यात्रा के दौरान, मुट्ठी बंद होने से मुट्ठी खुलना, शोर मचाने से शांत होने के प्रोसेस के अंदर हमारे जीवन में अगर किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा रोल होता है तो वो रोल होता है हमारे गुरु का। किस यात्रा में हम कितने कामयाब हुए, इस यात्रा में हम कितने सक्सेसफुल हुए। गुरु को बोला जाता है दूसरी लैंग्वेज के अंदर मार्गदर्शक। मार्गदर्शक मतलब जिसका काम है हमें रास्ता दिखाना, चलना अपना काम है उस रास्ते पे, हम चलना चाहें या ना चल रहे। नहीं तो एक ही गुरु काफी होता है एक समाज को चलाने के लिए। यहाँ पर हमारे पास गुरु ही गुरु हैं, डिफरेंट टाइप के गुरु हैं समाज के अंदर, और धर्मों के अंदर चले जाएं तो गिनती ही नहीं है गुरु हैं। लेकिन मानने वालों की कमी है, गुरुओं की कमी नहीं है, गुरुओं को मानने वालों की कमी है। अगर एक कॉम्बिनेशन बन जाए टीचर और स्टूडेंट के बीच में, ठीक है। अभी क्या होता है आज की डेट में, हम सोशल मीडिया पे हैं, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा मेरी बात को जो मैं कहना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पे लोग क्या मैसेज अपडेट करते हैं, सोशल मीडिया पे एक ऑप्शन आती है फेसबुक पे कि अपने स्कूल का नाम डालो और अपने स्कूल का ईयर डालो, भी कौन से साल में आपने 10th किया था, 12th किया था, ईयर डालो। तो जो भी आपके फ्रेंड उस सेशन के दौरान होंगे हम उन सबको आपके साथ जोड़ेंगे। फेसबुक पे ऐसी ऑप्शन आती है। अब लोग ईयर डालते हैं तो कहते हैं वी मिस स्कूल डेज, वो ये नहीं लिखते वे मिस टीचर्स। वो अपनी पार्टियां मिस करते हैं, अपनी शरारतें मिस करते हैं, लेकिन उसे मिस नहीं करते जिसने उनको बनाया है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा पैटर्न हम लेते हैं अपनी लाइन का, जहां पे हम सब हीलर्स हैं। हम किसी के पास जाते हैं कि मेरी हीलिंग करो, या मेरे साथ ये तकलीफ है, मेरे साथ वो तकलीफ है, या कोई व्यक्ति, मतलब बहुत सारी संस्थाएं हैं, मैं अपनी संस्था का नाम यहाँ पे नहीं लूंगा बिल्कुल भी, बहुत सारी संस्थान हैं जहां लोगों के लिए दिन रात सेशन हो रहे हैं। आप ही के प्लेटफॉर्म का एग्जांपल लिया जाए तो मेरे हिसाब से 700 दिन के करीब आप लोग पहुंच गए हैं, मतलब 700 दिन के आसपास आप लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं कि 700 दिन से आप लगातार क्लासेस ले रहे हैं। 800 हो गए सर, 800 डेज हो गए। तो 800 दिन के अंदर मुझे लगता है कि सीखने वाला व्यक्ति 8 दिन में ही सीख जाएगा, और 800 दिन के बाद भी अगर हम ब्लैंक हैं तो देने वाले में कमी नहीं है, ग्रैब करने वाले के अंदर कमी है। फिर वही बात है कि आई मिस स्कूल डेज, मैं मिस करता हूँ उन क्लासों को। मतलब अगर आज ये क्लास बंद हो जाए तो आप यही कहोगे कि जी हम आपकी क्लास मिस कर रहे हैं, अर्चना दीदी, विनय भैया हम आपकी क्लास मिस कर रहे हैं। लेकिन ऑप्शन ये नहीं रहेगा, सिर्फ मिस करने तक ही रह जाएगा। ये नहीं कि जो हमने सीखा उसको अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप कहीं बिजी हो, आप किसी काम में लगे हुए हो, आप फिक्र मत करो, जो इतना आपने हमें सिखा दिया उतने को तो हम समाज में ऐसे फैला देंगे रॉकेट की तरह कि किसी को खबर ना हो। गुरु और शिष्य के रिश्ते में एक डोर होती है जिसको बोला जाता है समर्पण, ग्रेटिट्यूड, एक दूसरे के प्रति समर्पण। तो वो समर्पण किसकी साइड से होना चाहिए? गुरु का शिष्य की साइड से, शिष्य का गुरु के साइड से। अब इसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। गुरु वो होता है जिसके पास ऑप्शन ही नहीं होती, गुरु को समर्पण करना ही करना है, उसके पास कोई दूसरी ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपके 4 बच्चे हैं तो 4 में से अगर एक ने खाना नहीं खाया तो आपको नींद नहीं आएगी, चाहे बाकी तीनों ने
भरपेट खाना खाया है और बहुत ज्यादा खाया, लेकिन उस एक के प्रति आपका इमोशन कभी नहीं टूटेगा कि ये भूखा है और वो रात को 12 बजे भी बोलेगा कि मुझे खाना चाहिए, तो आप उसके लिए खाना बनाओगे। इस रिश्ते को कहते हैं समर्पण का रिश्ता। तो गुरु का रिश्ता जो होता है कहीं ना कहीं वो संपूर्ण समर्पण का रिश्ता होता है अपने जो भी उनके पास शिष्य होते हैं या जो भी उनके साथ जुड़ते हैं या सीखते हैं। ठीक है, गुरु कोई मतलब वो नहीं है, व्यक्तिगत इंसान नहीं है। गुरु एक डेजिग्नेशन है। ये डेजिग्नेशन जिसको मिलती है, इस डेजिग्नेशन की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप भेदभाव नहीं करोगे और आपका सबके प्रति समर्पण जो है वो बराबर रहेगा। तो वो जो समर्पण होता है गुरु के पास, वो ऑप्शन नहीं होती। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति होता है उसके पास ये ऑप्शन होती है, वो गुरु पे शक भी कर सकता है, वो गुरु को गाली भी दे सकता है, वो गुरु के प्रति समर्पण करे या ना करे वो उसकी पर्सनल चॉइस है। बहुत सारी चीजें होती है और गुरु का सिर्फ एक ही काम होता है, मार्गदर्शन करना। और गुरु एक रूप में हमें नहीं मिलते, गुरु हमें मल्टीपल रूप्स में मिलते हैं। ठीक है, जो आपका आध्यात्मिक गुरु होता है वो आपको ऐसा ज्ञान देता है जिस ज्ञान का आपके शरीर से ज्यादा आपकी आत्मा पे असर हो, और ताकि आप जन्म जन्म के जो आपके चलते आ रहे हैं कर्म बंधन, उन कर्म बंधनों को आसानी से हैंडल कर पाओ, क्लोज कर पाओ, और आपको शरीर के माध्यम से नहीं, आत्मा के माध्यम से एक ऐसा रियलाइजेशन हो जाए कि जहां पे आप व्यक्तिगत रूप से जीवात्मा के दर्द को समझने लगे। ये गुरु का काम है। और शिष्य का काम होता है नंबर 1 पे तो अपना फायदा ढूंढना कि मुझे क्या फायदा आपकी क्लास करने से, या मैं आपके प्रवचन सुनूं उससे मुझे क्या फायदा। दूसरा और मेजर काम क्या होता है शिष्य का, कि फायदे के बाद गुरु ने अगर उसके मतलब की बात नहीं की, उसके ऊपर उंगली उठाना, 4 आदमी को बताना कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। समर्पण करने वाले जो शिष्य हैं, समर्पण करने वाला जो समाज है, मैं अगर आपको बात बोलूं, वो 0.1% का भी अगर आप 1,00,000वां हिस्सा उठा लोगे ना, तब जाके कोई आपको एक आधा समर्पण करने वाला व्यक्ति मिलेगा। और जो व्यक्ति समर्पण करने वाला होगा उस व्यक्ति को गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गुरु के लिए वो व्यक्ति गुरु से भी सर्वोपरि हो गया, वो व्यक्ति गुरु से भी सर्वोपरि हो गया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हम सबके साथ, कि हम सुनते सब हैं, करते कम हैं। मतलब हम सभी व्यक्ति सुन रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। और जब तक ये रहेगा तब तक शिष्य शिष्य रहेगा और गुरु गुरु रहेगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके पास अगर एक बच्चा है और आपने उस बच्चे पे अपना पूरा एफर्ट डाला, उसको पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए, उसकी शादी भी कर दी, उसके बच्चे भी पैदा हो गए, और उसके बाद जब आपसे किसी तीसरे आदमी ने पूछा, आपका बच्चा अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा या आपके साथ नहीं रह रहा या कोई भी XYZ रीजन है, तो आपको इस बात पे तो कभी अफसोस नहीं होगा कि मैंने अपने बच्चे के अंदर कोई कमी छोड़ी। दुख जरूर हो सकता है कि भाई मैंने अपने बच्चे के ऊपर कोई कमी नहीं छोड़ी, अब बाकी उसकी जर्नी। ऐसे ही गुरु तो अपना काम करके निकल जाता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। उसका काम है बांटना। अब भाई मैं लंगर लेके खड़ा हूं, जो भी मेरे सामने आएगा मैं बांटता चला जाऊंगा, मुझे नहीं पता उसका पेट भरा हुआ है, भूखा है, वो लिफाफे में डाल के ले जाएगा या वो यहीं खड़ा होकर खाएगा। और एक का काम होता है उस चीज को संभालना। ठीक है, तो हमारा काम है जो भी हम इस यूनिवर्स से सीखते हैं उस चीज को संभालें, और उस चीज को यूनिवर्स को जिस दिन हम ये कॉन्फिडेंस दे दें कि अब हम संभाल लेंगे, आप रेस्ट करो। जिस दिन एक बेटा अपने बाप को बोलता है ना कि अब आप आराम करो, मैं इतना कमा सकता हूं कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है, उस दिन उसका फादर सोचता है कि अब मैं रिटायरमेंट ले लूं। और वो उस कॉन्फिडेंस को अगर 1 महीना 2 महीना भी टिका देगा ना उसका बच्चा, तो फादर आराम करने की मूवमेंट में आ जाता है उस केस के अंदर। जब तक आपका बच्चा कमा नहीं रहा, एक एग्जांपल ले रहे हैं, कमा नहीं रहा, तब तक आप ये डिसीजन भी नहीं ले पाते कि ये मैच्योर नहीं है, ये कमा नहीं रहा है, इसकी शादी करें या ना करें। हम इतना डिसीजन भी नहीं ले पाते उसके लिए। लेकिन जब वो कमा रहा है, उसकी उम्र कम है या ज्यादा है, और वो अपने पिता को अपने मुंह से बोल दे, दैट टाइम पिता आराम करने की उसमें आ जाता है। ऐसे ही अगर हम अपने गुरु को बोल दें कि जी आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारी बारी है, हम बांटेंगे, हम करेंगे,
तो आपका गुरु क्या करेगा उस केस के ऊपर? आपका गुरु उस टाइम पे आराम करेगा। अब प्रॉब्लम ये, हम अपने गुरु को आराम ही नहीं करने देते, गुरु को समाधि तक आराम नहीं करने देते, और समाधि के बाद गुरु के नाम पे व्यापार करते हैं। मतलब समाधि तक तो गुरु का कोई सिस्टम ही नहीं है कि गुरु आराम कर पाएगा कभी भी, और समाधि के बाद गुरु के नाम पे व्यापार शुरू हो जाता है संपूर्ण तरीके से। तो ये जो प्रथा है, गुरु पूर्णिमा की प्रथा है, इस प्रथा के अंदर ये एक बहुत बड़ी कुप्रथा है कि इसको भी व्यापार बना दिया लोगों ने। गुरु पूर्णिमा के जो वर्ड हैं इनको भी लोगों ने व्यापार बना दिया। गुरु पूर्णिमा मेडिटेशन 501 रुपए में करें, गुरु पूर्णिमा मेडिटेशन 1008 रुपए में करें, गुरु पूर्णिमा मेडिटेशन इतने में करें। आज मेरे व्हाट्सएप पे कम से कम 150 लोगों के मैसेज आए हैं, जो ग्रुप बन गए हैं, क्लासेस चल रही हैं। पर मेरा सवाल एक समझता है कि गुरु कौन? आप में से गुरु कौन? क्या आप पैसा लेके मेडिटेशन करवा रहे हो तो आप कैसे गुरु हो? ठीक है, आप कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स अपनी टीम को दे रहे हो जिससे वो आगे जाके पैसा कमाएगा, आप पैसा कमा लो, लेकिन आप ऐसी चीज की गुरु को धन्यवाद करने का भी आप पैसा बना रहे हो, तो ये कुप्रथा है, ये प्रथा नहीं हो सकती। मतलब ये आपके गुरु के प्रति कोई धन्यवाद का भाव नहीं हो सकता। गुरु के प्रति धन्यवाद का भाव होता है कि हम लोग अपने गुरु के जो विचारधारा हैं, जो भी हमारे गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, हमारे माता पिता हैं, कोई भी किसी का हमें बुरा करना नहीं सिखाता, और जीव आत्मा के प्रति जो वो हमें संस्कार देते हैं, हम उसको आगे से आगे बढ़ाएं। एक चीज से बहुत डिसअपॉइंट होकर मैंने अपनी रात की क्लास बंद की थी, अभी बंद ही चल रही है मेरी रात की क्लास, कि जब तक आगे नहीं बढ़ोगे तब तक मैं भी आपके साथ आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन शायद मैं हूं और मेरे अलावा बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप अपने घर में बैठ के जूम पे उस ऑप्शन को यूज कीजिए, और मैं चला ब्रह्मांड में, मैं अपना काम करूंगा। हमारी संस्था ने 24,000 पेड़ लगाए हैं पिछले 3 हफ्तों में। 24,000 पेड़ हमारी संस्था ने लगाए हैं, और वो तभी हुआ जब मैं इस विंडो से उठ के बाहर चला गया। जब तक मैं इस विंडो पे था तब तक वो पॉसिबिलिटी नहीं थी। आज हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये लेटर रिसीव हुआ है, बीजेपी की तरफ से, जितने चाहो उतने पेड़ ले लो फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। ठीक है, उन्होंने कहा आपको जितने पेड़ और जितनी जमीन चाहिए आप हमसे लो, हम आपको देंगे, और आप इसी प्रकार से पेड़ लगाओ। अब एक चीज समझने की जरूरत है, जब आपके पास समर्पण है ना, तो पैसे की जरूरत नहीं है, और गुरु हमेशा खाली जेब होता है। ये बात आप हमेशा याद रखना, जो भी आपका गुरु होगा ना, वो आपसे पैसे की बात ही नहीं करेगा, वो आपके साथ खाली जेब है। और चलो अगर आपने गुरु को ऑफर कर भी दिया, तो वो इशारा करता है आपको, विदान पेटी में डाल दो, या लंगर जहां चल रहा है वहां डाल दो, वो अपने हाथ में आपका पैसा नहीं लेता। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो गुरु के प्रति मैं जानता हूं, वो ये है कि जब आपका समर्पण होता है ना अपने गुरु के साथ, तब आपका गुरु आपको बिना हाथ लगाए आपको अलाइटमेंट जैसी चीजों के दर्शन करवा देता है। मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपका बच्चा रात को सो रहा है ना, तो आपको पता है कि इसको भूख कब लगेगी, और आप एक निप्पल लगा के बोतल पे उसके मुंह पे दूध लगा देते हो कि इस टाइम इसको भूख लगी होगी, इसको इतना दूध पिलाना है, आप पिला देते हो। जबकि आपने कोई पीएचडी नहीं करी उस बच्चे के ऊपर, आपने कोई अल्ट्रासाउंड नहीं किया उस बच्चे का, उसके लिवर में अभी स्टमक में कितना दूध डालने की जरूरत है, लेकिन आप आइडिया से उस बच्चे का पेट भर देते हो। बच्चा छोड़ो, अगर आपके घर में एक पेट भी है ना, एक जीव जंतु भी है, मतलब एक डॉग है या एक कैट है, तब भी आप सेम एक्टिविटी करते हो कि आप उसको उतना खाना देते हो जितना से उसका पेट भर जाए, उस बच्चे का मतलब उस पेट का पेट भर जाए। आपको पता होता है कि इसकी शांति कहाँ से होगी। ऐसे ही आपके गुरु को पता होता है कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हो, और उसको पता है कब आपके मुंह में वो दूध वाली बोतल डालनी है, कब आपको वो ज्ञान डाउनलोड करना है, वो अपने आप दे देता है। अब गुरु कहता है कि देखो, गुरु का मतलब होता है ये देने वाला, और शिष्य का मतलब होता है ये लेने वाला। ठीक है, अब गुरु इंतजार करता है कि ये हाथ जो ऐसे आया था मेरे पास, ये ऐसे कब हो जाएगा, मतलब मेरा शिष्य देने वाला कब हो जाएगा। जिस दिन वो देने वाला हो जाएगा, उस दिन वो अपने गुरु के बराबर में बैठेगा, उस दिन वो अपने गुरु के बराबर में बैठेगा, और उसके गुरु को परमिशन है कि वो उसको डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटियां उस टाइम पे दे सकता है। हम मांगना बंद ही नहीं करते अपने गुरु से कभी भी, नेवर स्टॉप, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। मैं ऐसे आदमियों को जानता हूं जो करोड़ोंपति हैं, अरबोंपति हैं, वो भी मांगते ही रहेंगे गुरु से। कोई पैसा मांग रहा है,
कोई हेल्थ मांग रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और एक तो बड़ी अच्छी चीज लगती है कि जब गुरुओं की जो प्रार्थनाएं हैं, उन प्रार्थनाओं को जब आप सुनते हो तो उस प्रार्थना में एक शब्द आता है, मुझे पूरा भरोसा है मेरे गुरु मेरे सारे कष्ट हर लेंगे, मेरे सारे पाप हर लेंगे। मतलब हम अपने गुरु की झोली में क्या डालना चाहते हैं? कष्ट और पाप। मतलब हम ऐसे शब्दों का यूज अपने गुरु के लिए क्यों करते हैं कि मुझे पता है मेरा गुरु मेरा सब कुछ हर लेगा। मेरा गुरु क्यों हरेगा? मैं ऐसे पुण्य कर्म भी तो कर सकता हूं जो मेरे गुरु मुझ पे फक्र करे, मुझ पे गर्व करे कि हाँ, आपने कुछ ऐसा किया जिससे मुझे गर्व है। मैं ऐसे कुछ पुण्य के कर्म भी तो कर सकता हूँ। मुझे अपने गुरु की झोली के अंदर पाप क्यों डालना है? और मुझे अपने गुरु की झोली के अंदर अपना कार्मिक बंधन क्यों डालना है? और मुझे अपने गुरु की झोली के अंदर दूसरी चीजें क्यों डालनी है? ये क्वेश्चन मार्क हमें अपने ऊपर लगाना चाहिए और सोचना चाहिए, क्या वी आर परफेक्ट स्टूडेंट? हमारे गुरु कोई भी हो सकते हैं, क्या हम परफेक्ट स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हुए हैं? आईवीएस एक संस्था है, 800 दिन दीदी ने बोला, 500 दिन का लगातार मेरा प्रोग्राम चला है। ठीक है जी, दोनों का टोटल कर लें तो 1300 दिन तो यहाँ पे हो गए। हमारे अपने प्रोग्राम की बात करें, बाहर नहीं जाते तो इस 1300 दिन में ऐसा कौन जो मुझे चैलेंज करे या अर्चना दीदी को चैलेंज करे कि आप हटो, हम आपकी जगह बैठ के क्लास लेते हैं? मतलब वो हमारे लिए सबसे फक्र की बात होगी जब कोई हमें आके ये चैलेंज करे, क्या आप हटो, हम आपकी जगह पे क्लास लेते हैं, आज बैठते हैं, हमें क्लास हम लेंगे। चाहे आप कैसी भी क्लास लो, गलती भी करो, करेक्ट करने में हमारी आपके साथ पूरा सहयोग रहेगा आपको। लेकिन वेयर इज प्रॉब्लम कि हम बैठे बैठे थक गए, अभी तक एक आवाज नहीं आई है 1300 दिन में। दोनों का अगर टोटल करें 1300 दिन में एक साउंड नहीं आया कि आप हटो, हम संभालते हैं। हम क्या ढूंढते हैं अपनी जिंदगी के अंदर अपने गुरु के साथ? हम ढूंढते हैं कि मेरा गुरु सब कुछ करे और मैं कुछ ना करूं। ठीक है, गुरु कहता है, आपके जैन धर्म का एग्जाम्पल लेता हूं, गुरु कहता है कि मैंने तो सब कुछ त्याग दिया, कपड़ा भी त्याग दिया, आहार भी त्याग दिया, मैंने सब कुछ त्याग दिया, अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हर लूं? ये कैसे पॉसिबल होगा? जो व्यक्ति सब कुछ त्याग चुका है, सारी मोह माया को त्याग चुका है और जीरो है, जीरो, मतलब जैन धर्म के गुरु का मतलब होता है ना कुछ पाने की इच्छा, ना कुछ खोने का डर। और असली गुरु जितने भी हुए हैं उन सबके ऊपर ये थ्योरी लागू होती है कि ना कुछ पाने की इच्छा, ना कुछ खोने का डर। वो इन सब चीजों से ऊपर उठ के ही तो गुरु बने हैं। और हम उनकी लेग पुलिंग करते हैं, मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो, मेरे परिवार में दिक्कत है, मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ ये दिक्कत है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें, कंप्लेनिंग लेके जाते हैं, या मेरे सिर पे हाथ रख दोगे तो मेरा भला हो जाएगा। हम ऐसा बोलते हैं ना अपने गुरु जी को, मेरे सिर पे हाथ रखोगे तो मेरा भला हो जाएगा, मेरे साथ बात कर लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा क्यों? मतलब हम ये क्यों नहीं कहते कि हम कुछ ऐसा करें कि मेरा गुरु मेरे नाम का एग्जाम्पल दे? अगर मेरा गुरु मेरे नाम का एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा तो मतलब मेरे काम में अभी कमी है, मुझे परफेक्ट होने की जरूरत है। ठीक है, और गुरु के प्रति हाथ जोड़ के खड़े रहने वाला समर्पण मुझे थोड़ा कम समझ में आता है कि मैं अपने गुरु के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हूं। मैं अपने गुरु के सामने ऐसे हाथ करके खड़ा रहूं कि मेरी बारी कब आएगी, तो फक्र वाली बात होगी। और मैं और अपने गुरु के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा रहूं कि आपको ही करना है सब कुछ, तो मतलब मैं काम नहीं करना चाहता, मैं अपने गुरु के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता। मैं अपने गुरु को ही, मैं चाहता हूँ मेरा गुरु ही सब कुछ करे और मैं बस बटोरता रहूं, समेटता रहूं। फिर पता क्या होता है, फिर एक दिन वही होता है कि हाथ ऐसे होते हैं खाली। जब हम जाते हैं हम इस हाथ के ऊपर ऐसे ही हाथ में जाते हैं। कोई, हम इच्छाओं के साथ ही पैदा होते हैं, मतलब खाली पैदा होते हैं, इच्छाओं को डेवलप करते हैं और इच्छाओं के साथ ही चले जाते हैं। और गुरु के साथ का मतलब होता है संपूर्ण सेटिस्फेक्शन के साथ लाइफ को जीना और कोई रिग्रेशन ना होना लाइफ में, कि अगर आज भी मृत्यु आए तो मैं परमात्मा से आंख मिला के बोल सकूं कि मैं कुछ सीख के आया हूं जिस प्लेनेट से, मेरे पास कुछ ऐसी अलग चीज है। मैं कह सकता हूं कि आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, और मैंने लोगों के चेहरे पे स्माइल लाया हूं। मैंने जितनी सांसें ली उससे कहीं गुना ज्यादा सांसें लोगों को दी। जीव जंतुओं के साथ में जुड़ा रहा, पशु पक्षियों के साथ में जुड़ा रहा, पर्यावरण के साथ जुड़ा रहा। मेरा परिवार 4 लोगों का नहीं था, मेरा परिवार बिलियंस खरबों लोगों का था, संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा परिवार था।
जब ये कहने की हिम्मत होगी ना, तो परमात्मा कहेगा अब तू मत जा इस प्लेनेट पे भाई, तेरा मोक्ष हो गया, अब तू कहीं और जा। उस वक्त वो कहेगा कि तुम संपूर्ण हो। हम नजर मिलाने से डरते हैं, हम इस बात से भी डरते हैं कि हमें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। क्यों डरते हैं पता है? क्योंकि हम इच्छाओं के अधीन हैं, और वो इच्छाएं पूर्ण करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मार्ग ढूंढते हैं। उसमें गुरु एक बहुत बड़ा मार्ग है। हम चाहते हैं कि मेरा गुरु सब करें। मैं आप लोगों से बताता हूँ कि जैन धर्म का ऊपर मेरी एक रिसर्च है, बल्कि छोटी सी रिसर्च है, आप माइंड मत कीजिएगा मेरी बात को। जब आपके गुरु ने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ, मतलब कपड़ा तक भी नहीं, ठीक है, तो आप उनके पास अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेके क्यों जाते हो? जिसकी जेब में है ही नहीं, जो उस चीज से बहुत ऊपर उठ गया, आप उससे वो चीज क्यों मांगते हो? जो व्यक्ति क्रोध से इतना ऊपर उठ गया, आप उसको अपने परिवार की तकलीफें क्यों बताते हो? आप उसके इमोशन को, आप उनके इमोशन के साथ क्यों प्ले करते हो? वो आप उनसे ये पूछ सकते हो कि आपने ये सब स्टेप क्यों लिए, आप गुरु कैसे बने, और गुरु बनने के लिए आपको क्या क्या त्याग करने पड़े, आप मेरा मार्गदर्शन करो, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। हम ये नहीं कह सकते कि मेरे परिवार में ये लड़ाई चल रही है, मेरे शरीर में ये खराबी चल रही है, मेरे कर्म करेक्ट कर दो, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम परफेक्ट कर दो। मेरे अकॉर्डिंग ये गुरु का अपमान है, ठीक है जी। और अपमान इसलिए है कि पहले अपने गुरु की तरफ एक नजर देख तो लो कि वो कर क्या रहा है, वो बैठा कैसे है, उसने डाला क्या है, क्या नहीं। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि लग्जरियस गुरु बहुत सारे हैं, जिनके पास जैगवार है, जिनके पास बड़ी बड़ी कारें हैं। आप उनसे मांगो जाके कि आपके पास इतना है जी, मेरे पूरे 1 लाख रुपए कर्जा, आप अपनी ट्रस्ट से 1 लाख रुपए दे दो, मेरा कर्जा उतर जाएगा। समझ में आता है। लेकिन ऐसे गुरु जो बिल्कुल ही त्याग करके बैठे हैं, या जो हिमालय में बैठे हैं, उनसे हम ऐसी डिमांड करें? हमें पता है उनके पास शक्ति है। सबसे बड़ी शक्ति तो यही है कि उन्होंने त्याग कर दिया, और उससे भी बड़ी शक्ति ये है कि उनको आपकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी बोलते रहो। मतलब वो उस लेवल से बहुत ऊपर जा चुके हैं। फिर भी हम सोचते हैं कि अगर हमारी भूमिका सिर्फ यही है कि हमें अपने गुरु से कुछ ना कुछ मांगना है या कुछ ना कुछ बात ही करनी है, तो वो तरीका भी तो गलत है हमारा उनके साथ। हम अपने गुरु को गुरु समझ ही नहीं रहे। प्रवचन सुनने जाएंगे, लेकिन प्रवचन का असर हमारे दिमाग पे ना हो तो कोई फायदा नहीं है। अब जैसे चौमासा आ गया है, तो जैन धर्म में अब 1 महीना प्रवचन जबरदस्त चलेगा, ठीक है जी। तो प्रवचन हम सुनने जा रहे हैं, लेकिन प्रवचन पे अगर हम अमल ना करें तो क्या फायदा हो इसका? और अगर अमल नहीं करना, तो फिर हम अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हैं, और वहां पे भीड़ का हिस्सा क्यों बन रहे हैं, जहां पे भी हम जा रहे हैं प्रवचन सुनने के लिए? हमें गुरु के प्रति ग्रेटिट्यूड होना एक अलग बात है, समर्पण होना एक अलग बात है। लेकिन अगर हम अपने गुरु से पूछ लें कि गुरु जी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, तो गुरु सिर्फ पता क्या कहेगा? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लो, स्वयं को जागृत कर लो, मतलब एक अच्छे स्टूडेंट बनने की कोशिश करो। फिर आप ही का पहला अधिकार है कि आप उसके कंधे पे बैठ सकते हो, किसी दूसरे का वो अधिकार ही नहीं है। अगर मेरे कोई गुरु है, ठीक है जी, और मेरा गुरु मुझे कहता है, मैं ये कहता हूँ कि गुरु जी मैं आपसे एक कदम आगे जाऊंगा, जो आपने किया उससे मैं 1 और 1 11 बन के दिखाऊंगा, क्योंकि आप अकेले थे और अब मैं आपके साथ हूँ। मेरा ब्रेन, आपका ब्रेन, आपकी नॉलेज, मेरी नॉलेज, हम मिलके बहुत कुछ करेंगे। तो मेरे गुरु को मुझ पे गर्व होगा। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरे गुरु जी बहुत महान थे, मेरे गुरु जी ने जीते जी ये नहीं किया, मेरे गुरु जी ने वो नहीं किया, और बाद में साईं बाबा की तरह एक समाधि बना दें, और समाधि पे करोड़ों रुपए आ रहे हैं ट्रस्ट के अंदर, फिर उसके बाद वो सिस्टम नहीं चलेगा। हमें गुरु पूर्णिमा पे इस बात पे मंथन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि गुरु का धन्यवाद करें तो क्या इस भाव से करें कि गुरु बहुत अच्छा है, या गुरु को हम ये कॉन्फिडेंस देके धन्यवाद करें कि वी आर ए गुड स्टूडेंट, क्या हम एक बहुत अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। अगर हम अपने गुरु को एक कॉन्फिडेंस दे, तो मेरा गुरु किसी भी ऊर्जा के रूप में है, किसी भी कण के रूप में है, किसी भी जीव आत्मा के रूप में अगर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, या किसी भी विचार के रूप में हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो मेरे गुरु 1 और 1 11 वाली एनर्जी को महसूस करेंगे, और मेरे गुरु का मेरे प्रति भाव चेंज होगा। और अगर मैं, इफ आई, कि गुरु जी आप बहुत अच्छे हो, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया, तो गुरु जी भी बोलेंगे आगे से, बेटा तुमने क्या किया, मैंने सिखाया, तुमने आगे क्या किया।
मैंने तुम्हें बच्चे पैदा करने नहीं सिखाए थे, मैंने तुम्हें इमोशन में फंसे रहना नहीं सिखाया था, मैंने तुम्हें पैसे के पीछे भागना नहीं सिखाया था, मैंने तुम्हें कर्म से भागना नहीं सिखाया था। तुम क्यों भागते हो इन सब चीजों से, तुम ये सब क्यों करते हो? तो हम अपने गुरु को क्या जवाब देंगे? क्योंकि हमने कभी आपकी बात सुनी ही नहीं। हमने सिर्फ आपको गुरु धारण किया सामाजिक रूप से, अंतरात्मा से हम वैसे ही इंसान हैं जैसे इंसान हम हैं, जैसे सभी हैं बिना गुरु के। गुरु का मतलब सिर्फ एक ही है कि एक ऐसी चैन सिस्टम बन जाना कि जहां पे आप अकेले नहीं हो, किसी ने आपको होल्ड कर लिया है और वो आपका मार्गदर्शन करेगा। लेकिन हम उस चैन का सिस्टम तो बनना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि उस चैन को खींचा जाए। अगर गुरु ने डांट लगाई, अब एक तरुण सागर जी महाराज थे, तरुण सागर जी महाराज का साथ एक शब्द जुड़ता था, कड़वे वचन। ठीक है जी, ऐसा तो कोई उनका रिकॉर्डिंग नहीं होगा जो मैंने नहीं सुना होगा तरुण सागर जी का। ठीक है जी, लेकिन उसमें एक गजब की चीज थी, काउंटरवर्सीज में रहते थे। मतलब जितना वो हिलाते थे ना आदमी आदमी मतलब बॉडी का तो कोई रोल ही नहीं होता था उनके साथ, आत्मा से हिलाते थे वो आदमी को। मतलब शरीर स्थिर है लेकिन आत्मा शेक कर रही है। ये मैंने उनके प्रभाव को नोटिस किया है तरुण सागर जी के महाराज को, कि वो आत्मा को हिला देते थे। मैं ऐसे बैठा हूं तो बैठा हूं, लेकिन अंदर से झंझोड़ दिया। ये उनके शब्दों की ताकत थी। लेकिन काउंटरवर्सीज में रहते थे, लोग कहते थे जी ये ऐसा बोलते हैं, ये वैसा बोलते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ ऐसी नहीं होती, वैसी नहीं होती। और वो क्या कहते थे, आ जाओ मेरे स्थान पे, आ जाओ मेरे स्थान पे बैठ के देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगी कहानी क्या है पूरी की पूरी। वो हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। तो दूसरे तरुण सागर जी महाराज पैदा नहीं हुए, वो हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। सिर्फ मुंह से बातें बनाई, कैसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये हो सकता है या वो हो सकता है, वो हिम्मत नहीं दिखाई। अगर आप अपने गुरु का एक्चुअल में धन्यवाद करना चाहते हो, आप एक्चुअल में गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो गुरु को आपकी लोरियां नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपनी लोरियों में बहुत मिलावट करते हैं। मिलावट का मतलब, गुरु जी मेरे सारे दुख हर लेंगे। मतलब आप जितने भी हनुमान चालीसा उठा लो, आप रामचरितमानस उठा लो, आप रामायण उठा लो, महाभारत उठा लो, जितनी भी कथाएं हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार, माता रानी मेरे सारे कष्ट हरेगी, परमात्मा मेरे सारे कष्ट हरेगा, परमात्मा मुझे कर्म बंधन से मुक्त करेगा। भैया फिर तुम क्या करोगे? आप एक गाना गा के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमात्मा के ऊपर डाल दोगे। वट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप क्या करोगे उसके बाद? आप सिर्फ कथा ही करोगे, उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है। उसने तुम्हें बनाया कि तुम कर्म के बंधन में जाके सीखो कि हाउ टू डील। मतलब एक इच्छा शक्ति से त्याग शक्ति तक का जो सफर होता है आपका, उस सफर के अंदर आपकी क्या जर्नी होती है, आप उस जर्नी को लर्न करो और आगे बढ़ो। कभी ऐसा नहीं कहा भगवान ने किसी को भी कि भाई तुम अपनी इच्छाएं मत जियो। आप आधुनिक युग में आज बैठे हैं, आप अपने, किसने कहा कि पहाड़ पे जाके ही मेडिटेशन होगा? आपके घर में भी मेडिटेशन हो सकता है। भाव होगा ना आपका कि मेरे को अपने घर पे भी मेडिटेशन करना है, पहाड़ में करना है। चौराहों पे बैठ के भी मेडिटेशन हो सकता है, हिमालय की ठंड में भी मेडिटेशन हो सकता है, और तपती गर्मी के अंदर भी मेडिटेशन हो सकता है, सब जगह हो सकता है ना। और ये अधिकार भी सबको दे दिया। मतलब सबके पास ये अधिकार बराबर का है, चाहे कोई कितना बड़ा, मतलब पाप और पुण्य की डेफिनेशन हटा दो कि कोई पापी है या कोई पुण्य वाला है। पापी आदमी को भी अधिकार है, पुण्य करने वाले को भी अधिकार है, शाकाहारी को भी अधिकार है भगवान का नाम लेने का, मांसाहारी को भी अधिकार है, सभी को अधिकार है। प्रकृति है ये, प्रकृति में सब कुछ दिया, लेकिन समझने के लिए कितने तैयार है? अधिकारों का हनन हो गया। गुरु पूर्णिमा के नाम पे जो किताबें मैंने आज देखी, लोगों की जो कथाएं सुनता हूँ, गुरु जी आप हमारी नैया पार लगाओगे, गुरु जी आप हमारी नैया, गुरु जी कहते हैं जी मेरे को तैरना ही नहीं आता, मेरे को तो पानी का फोबिया, आप बताओ मैं आपकी नैया कैसे पार लगाऊं? क्या कहोगे आप अपने गुरु को लेग पुलिंग करते हैं। हम लोग अपने गुरु को धक्के मारते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। और जो धन्यवाद का भाव है ना, इसी वजह से शायद सीख नहीं पाते हैं। धन्यवाद का भाव जो आत्मा से आना चाहिए हमारा अपने गुरु के प्रति, वो आता नहीं है। और हमें अपने गुरु की लेग पुलिंग करनी, जिसने त्याग किया ना उससे हमें त्याग ही सीखना है, उससे हमें वैसे ही उसके जैसा बनना है। यही हमारा टारगेट होना चाहिए, और वो भी निस्वार्थ। वो भी निस्वार्थ अगर हम सोच लें कि मेरे गुरु की दिनचर्या है, ठीक है मैं भौतिक वर्ल्ड में हूँ, उतना नहीं कर सकता, लेकिन मैं जितना कर सकता हूँ उतना तो करूंगा। हमें
उनके विचारधाराओं को समाज में फैलाना चाहिए, अपने गुरुओं के विचारों को समाज में फैलाना चाहिए, क्योंकि कोई भी गुरु आपको वो नहीं सिखाता, गलत काम नहीं सिखाता। और दूसरी चीज, गुरु के प्रति समर्पण का जो मतलब है अकॉर्डिंग टू मी, वो सिर्फ यही है कि गुरु तो देने के लिए ही बना है, मेरी मांगने की इच्छा खत्म हो जानी चाहिए। मैं भी गुरु के साथ, अगर गुरु कड़छी उठा के खिचड़ी डाल रहा है तो मैं गुरु का हाथ पकड़ के बोलूं या दूसरी कड़छी लेके आऊं और मैं भी डालना शुरू कर दूं, मैं भी बांटना शुरू कर दूं गुरु की तरह। जब ये समर्पण, ये भाव हमारे अंदर आएगा तो गुरु आपकी पीठ थपथपा के चला जाएगा। और उस वक्त जो भाव होगा, ना तो वहां धन्यवाद की जरूरत होगी और ना ही वहां किसी प्रसाद की जरूरत होगी। मतलब मैं हैरान हूं कि हनुमान जी के मुंह पे इतनी बूंदी चिपका देते हैं मंगलवार को कि आदमी सांस कैसे लेगा। अगर उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आपने की है, मंदिर के अंदर किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आपने की और आप कहते हो कि इसके अंदर परमात्मा है, तो परमात्मा के मुंह पे आपने इतनी बूंदी चिपका दी, लड्डू चिपका दिए, बर्फी चिपका दी, परमात्मा सांस कैसे लेगा? मतलब उसका दम नहीं घुटेगा परमात्मा का। इतनी सारी धूप बत्ती आप वहां पे जला के चले जाओगे सम्मान के नाम पे, क्या अगर आपके आसपास 50-60 धूप बत्तियां मैं एक साथ जला दूं और आपको सामने बिठा दूं और मुंह में लड्डू भरता रहूं, तो आपका दम नहीं घुटेगा? मैं नहीं कहता कि आप परमात्मा के प्रति भाव मत रखो, समर्पण रखो, लेकिन परमात्मा के नाम पे वही एक बूंदी उठा के या वही एक लड्डू उठा के अगर आप किसी पेड़ के नीचे रख दोगे तो कितनी जीवात्माओं का पेट भरेगा? और क्या फिर परमात्मा आपसे खुश नहीं होगा? और क्या आपको परम शांति नसीब नहीं होगी उस वक्त पे? और वही धूप बत्ती जलाने की बजाय आप किसी ऐसी जगह पे जलाओ जहां पे आपको लगता है कि एरिया पॉल्यूटेड है। आपके आसपास के एरिया में बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहाँ पे कूड़े के स्थान होंगे, आप वहां पे धूप बत्ती का एक स्टैंड बना दो, क्योंकि वहां से बदबू आती होगी, वहां पे पॉजिटिव और हो जाएगा, खुशबू आएगी। लेकिन आप एक ही मूर्ति के सामने इतनी सारी धूप बत्तियां जलाना, एक ही मूर्ति के सामने ऊपर इतना कुछ चिपका देना। अब जाड़े की सर्दी में आप भगवान शिव को दूध से नहलाते रहते हैं, आप नहाओ ठंडे पानी से, आपको समझ में आए? आप शिव जी पे दूध डाले ही जा रहे हैं। आप वो दूध जीवात्माओं के लिए यूज क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं वो दूध आप किसी जीवात्मा को पिलाते, किसी बिल्ली को पिलाते, किसी डॉग को पिलाते, या किसी स्ट्रीट डॉग्स की लाइन लग जाएगी आपके पीछे, आप उनकी वफादारी देख के हिल जाओगे। क्या परमात्मा के बच्चे नहीं है वो परमात्मा खुश नहीं होगा? थ्योरियां बहुत अलग हैं कि काली रंग के कुत्ते को अगर आप रोटी डालोगे तो शनिदेव प्रसन्न होंगे। क्या सफेद रंग के कुत्ते को खिलाने से शनिदेव प्रसन्न नहीं होंगे? आप क्या बोल रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप भगवान के नाम पे व्यापार कर रहे हो, गुरुओं के नाम पे व्यापार कर रहे हो। चंद्र मुद्रा, सूर्य मुद्रा के नाम पे आपने साईं बाबा के नाम पे इतना बड़ा व्यापार कर दिया। जीते जी अगर आप साईं बाबा की स्टोरियां ही दिखाते हो मैंने नहीं देखा साईं बाबा को कभी भी, और आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, ऐसा मेरा यकीन है, बट हमने फिल्में देखी हैं उनकी। ठीक है, अब फिल्मों में हमें ये दिखाया जाता है कि बहुत गरीब थे, तेल वाली रोटी भी नहीं मिलती थी, लोग धिक्कारते थे, गाली देते थे, उनको चमत्कार दिखाना पड़ता था तब लोगों को यकीन होता था। लेकिन उनके सोल के प्रमोशन के बाद ऐसा कौन सा चमत्कार आ गया कि करोड़ों अरबों की ट्रस्टें बन गई और खूब पैसा आ रहा है? मैं ये नहीं कह रहा साईं बाबा गलत है, मैं कह रहा हूँ कि आप जीते जी अगर किसी की सेवा नहीं कर सकते तो मरने के बाद उनके नाम पे ट्रस्ट क्यों बनाते हो? जीते जी करो ना। और जीते जी अगर मरने के बाद आपको उनके लिए कुछ करना है तो सबसे बड़ी बात क्या है कि उसके विचारधारा को, उस व्यक्ति की विचारधारा को समाज में ऐसे पहुंचा दो। आप डिजिटल वर्ल्ड के अंदर बैठे हैं कि आप सोच नहीं सकते, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि अगर आपने उस आदमी को, नाम के लिए उस व्यक्ति ने शरीर छोड़ा है, लेकिन अगर आपने उस व्यक्ति के विचारधारा को फैला दिया तो क्या होगा? वो आपके विचारों में हमेशा जिंदा रहेंगे, हमारे गुरु हमारी विचारधारा में हमेशा जिंदा रहेंगे। और इससे बढ़ के शायद हम अपने गुरु को कुछ सम्मान के रूप में दे नहीं सकते। आज के डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे आप एक क्लिक से 250 आदमी को, एक क्लिक से आप 500 आदमी को वो दे सकते हैं, क्या नाम है, मैसेज भेज सकते हैं। एक टेलीग्राम ग्रुप में 3400 लोग हैं, एक क्लिक से आप भेज सकते हो गुरु का एक मैसेज कोटेशन, खुद फॉलो करो और भेजो। क्यों नहीं भेज सकते? आप में से कितने लोगों ने आज के दिन सूखे नारियल के अंदर देसी चीनी, भूरा या थोड़ा सा मेवा, 1 चम्मच देसी घी डाल के पेड़ों के नीचे रखा अपने गुरु के सम्मान में कि गुरु जी जहां भी हो
ये हजारों जीवात्माओं के रूप में मैं अपना समर्पण करता हूँ। मतलब आपके पास आज मौका था कि आप हजारों जीवात्माओं अपने गुरु के उसके लिए, हजारों जीवात्माओं के लिए आज आप एक नारियल, सूखा नारियल भर के रख सकते थे। एक नारियल का मतलब मिनिमम 10 लाख जीव जंतुओं का पेट भरना, मिनिमम 10 लाख। 7 महीने लगा देती हैं चिड़ियां नारियल खत्म करने में जो आप पेड़ के नीचे रखते हो। किसने पौधे लगाए? किसने कहा गुरुजी मैं आपको प्रकृति के रूप में जिंदा देखना चाहता हूं, और आपने हमेशा मुझे प्रकृति कहा, मैं ये पौधे ओके आपके नाम से इतने पौधे लगा रहा हूं ना। 500 रुपए वाली क्लास में 501 का स्क्रीनशॉट चलता जा रहा है, मैं देख रहा हूं सुबह से जो 501 का स्क्रीनशॉट चलता जा रहा है, एडिड इन पेड ग्रुप, एडिड इन पेड ग्रुप, एडिड इन पेड ग्रुप, और लोग डाले जा रहे हैं सर जी क्या सिखाओगे, म्यूजिक होगा, मेडिटेशन होगा। सीख लो जितना सीखना है। जब तक आत्मा से आवाज नहीं आएगी ना, कोई भी बाहरी म्यूजिक हमारे साथ काम नहीं करेगा। बाहर कितने ही मेडिटेशन के म्यूजिक सीख लो आप, वो हमारे साथ काम नहीं करेंगे जब तक हमारी आत्मा से आवाज नहीं आएगी। और जब आत्मा से आवाज आएगी ना, तो उस वक्त पे आप गुरु, स्वयं गुरु की भूमिका के अंदर होंगे। उस वक्त आप स्वयं एक प्रकार के ऐसे व्यक्ति होंगे, एक ऐसी सोल होंगे जहां पे आपका गुरु आपको शाबाशी देगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या गुरु पूर्णिमा का मतलब यही है कि आज के दिन हम अपने गुरु का धन्यवाद करें? या गुरु पूर्णिमा का मतलब ये हो कि आज के दिन मेरे गुरु को हम ऐसी ऊर्जा दें कि उसकी ऊर्जा और हमारी ऊर्जा मिलकर इस ब्रह्मांड को प्रकाशित करे? कौन सी, क्या करना चाहिए हमें? और ऐसा कौन सा एक विचार है जिसे भी हम अपना गुरु मानते हैं, सबका अपना अपना सिस्टम है, अपने अपने गुरु हैं, जिसे भी आप अपना गुरु मानते हो उसकी क्या विचारधारा है, उसकी विचारधारा के साथ जुड़ के आज आप ऐसा क्या करोगे जो समाज और सोसाइटी में सबसे अलग होगा? हम में से कितने लोग इस बात पे यकीन करते हैं कि हमें ऐसे चलना चाहिए, ना कि हमें ऐसे चलना चाहिए अपने गुरु के ऊपर कि भाई गुरुजी सब कुछ करेंगे, गुरुजी सब कुछ देखेंगे और मैं क्या करूंगा, मैं या तो घंटी बजाऊंगा या मैं कुछ और बजाऊंगा, बस मैं अपनी मस्ती में रहूंगा, बाकी सब कुछ मेरे गुरु करेंगे। बिल्कुल हटा देने चाहिए किताबों से, ये शब्द ही हटा देने चाहिए हमें अपनी डिक्शनरी से कि गुरुजी मेरे कष्ट हर लो। लोग गंगा में जाते हैं नहाने के लिए और कहते हैं गंगा मैया मेरे पाप हर लो, फिर कहते हैं गंगा मेरी माँ है। ठीक है जी, नदी हमारी माँ है, गंगा मैया हमारी माँ है, मैं भी इस बात पे एग्री करता हूँ। बट क्या माँ को पाप दूंगा अपनी, या मैं अपनी माँ को कुछ ऐसा दूं जो मेरी माँ को गर्व हो कि ये मेरा बच्चा है और इसने कुछ ऐसा किया? हम पाप देने के लिए जाते हैं मंदिरों में, अपने संस्थानों में, नदियों में, या ऑल स्पिरिचुअल पैलेस में हम क्या करने जाते हैं? पाप धोने के लिए जाते हैं, पाप देने के लिए जाते हैं। और क्या ये सेंस है कि हमें ऐसा करना चाहिए? क्या ये तरीका है कि हम ऐसा करें? और हम उस बदलाव की ओर क्यों नहीं मूव करते जो हमें हमारे गुरु सिखाते हैं कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ऐसे बनो, वैसे बनो? हम उस बदलाव की तरफ मूव क्यों नहीं कर पाते? मैं मानता हूं हम 100% नहीं हो सकते, लेकिन हम 110% तो हो सकते हैं, हम 80% भी हो सकते हैं। हमारी कोशिश क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा समर्पण कितना निस्वार्थ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं किसी को खाना खिला रहा हूं तो मेरे मन में भाव ना आए कि मैंने कोई अच्छा काम किया है। मेरे समर्पण के अंदर 100% निस्वार्थता होनी चाहिए। और अगर वो निस्वार्थता होगी तो आप कहाँ होंगे? उस मोड़ पे आपका जो स्थान होगा वो क्या होगा? मैं किसी को ये नहीं कहता कि शिष्य बने रहो, मैं सबको ये कहता हूँ गुरु बनो। आज आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, जूम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत सारे लोग फ्री की क्लासेस चला रहे हैं। हम सब क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें अच्छा लगता है। लेकिन कभी ये सोचा कि अगर हम हिस्सा बन जाएं उस लाइन का जहाँ पे गुरु हैं, हम अपने गुरु की जगह पे चले जाएं तो हमें कितना अच्छा लगेगा।
हम कितने भार मुक्त होंगे और हम कितने भय मुक्त होंगे जब हम अपने गुरु के स्थान पे खुद होंगे। तो हम क्यों नहीं गुरु बन सकते? और हमारा गुरु कभी नहीं चाहेगा कि हम आगे ना बढ़े, हमारा गुरु हमेशा ही चाहेगा कि हम आगे बढ़े। तो अगर हम उस परम स्थान को पाने की या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने की शक्ति अपने अंदर नहीं जुटा पा रहे हैं, तो क्या हम राइट स्टूडेंट हैं? क्या फिर हम सही मतलब हमारे गुरु ने सही स्टूडेंट का चुनाव किया है, या फिर हम अपने गुरु की मेहनत को पानी में डाल रहे हैं उस काम के अंदर? मतलब मेरा गुरु जो भी मेहनत कर रहा है वो पानी में जा रही है, क्योंकि मैं तो कुछ ना बांट पा रहा हूं ना अपने पास रख पा रहा हूं। ये कुछ सवाल हैं जो हमारे दिमाग में होने चाहिए अपने गुरु के प्रति और स्वयं के प्रति। जब तक हम स्वयं पे सवाल नहीं उठा सकते, तब तक हम स्वयं के जागरण की बात भी नहीं कर सकते। अगर एक छोटा बच्चा बचपन में ये क्या है और वो क्या है जैसे शब्दों का यूज नहीं करता, सवाल नहीं उठाता, तब तक उसका विकास नहीं होता उस बच्चे का। और जब तक एक व्यक्ति इंसान अपने गुरु के जैसा बनने के लिए स्वयं पे सवाल नहीं उठाएगा, और गुरु पे सवाल उठाने का तो आपका अधिकार है ही है, और गुरु जो भी आपके होते हैं वो इतनी शक्ति रखते हैं कि वो उस सवाल के जवाब देने में सक्षम होते हैं। बट जो भी व्यक्ति स्वयं के ऊपर सवाल नहीं उठाएगा, उसकी यात्रा का विकास नहीं हो पाएगा। और हमें सवाल उठाना चाहिए। जब तक हम सवाल नहीं उठाएंगे, तब तक हम कितनी घंटी बजाएं, कितना प्रसाद चढ़ाएं, कितने दूध से शिवलिंग को नहलाएं, कितने ही भाव करके दिखाएं समाज के अंदर, सोने का मुकुट, चांदी का मुकुट, प्रसाद, लड्डू की बर्फी, लड्डू बर्फी, काजू बर्फी, कुछ भी करते रहें, मैटर नहीं करता। जिसका पूरा ब्रह्मांड है उसके लिए सब चीजें बहुत छोटी हैं। और गुरु तो शायद ईश्वर से भी ज्यादा निस्वार्थ चीज है, परमात्मा से भी ज्यादा निस्वार्थ होता है गुरु हमारा, क्योंकि उसको तो निस्वार्थ रूप से हमें एक यात्रा का हिस्सा बनाना होता है। और सबसे ज्यादा खुश इंसान होता है जब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए परमात्मा ने भी गुरु को अपने से बड़ा स्थान दिया हुआ है। परमात्मा भी कहता है कि माता पिता और गुरु और उसके बाद मैं। परमात्मा ने भी कभी मतलब कहीं भी किसी भी इतिहास में नहीं लिखा हुआ कि मैं गुरु हूं और गुरु से होगा। और वो गुरु नहीं हो सकता जो ये कहता है कि मुझे गुरु मानो, मेरे कहे अनुसार चलो, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, मैं तुम्हारा लाइटमेंट करूंगा। वो कभी गुरु नहीं हो सकता। गुरु हमेशा वो हो सकता है जो निस्वार्थ होगा, क्योंकि कोई गुरु घोल के आपको लाइटमेंट नहीं पिला सकता। जब तक आपके इनर के अंदर साउंड नहीं होगा, आप अपनी आत्मा को नहीं झंझोड़ेंगे, आप नहीं रोएंगे, आपके अंदर वो जिज्ञासा, वो प्यास नहीं होगी, तब तक आप उस सफर में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। जब आपके अंदर, आपकी आत्मा के अंदर वो प्यास होगी, वो जिज्ञासा होगी, वो सफर करने के लिए आप तैयार होंगे, तभी आप उस ज्ञान के हकदार बनते हैं जो ब्रह्मांड से निस्वार्थ मिलता है। और जब तक जिज्ञासा और प्यास नहीं होती और हम दूसरे आदमी के ऊपर बंदूकें डाल देते हैं कि आप मेरा लाइटमेंट करो, वो कभी नहीं हो सकता। गुरु का धन्यवाद अगर आप सच में करना चाहते हैं तो स्वयं के ऊपर सवाल उठाइए और देखिए कि जो भी बिहेवियर हमारा हमारे गुरु के साथ है, दैट इज राइट और रॉन्ग। जब हम ये करेंगे और सेल्फ करेक्शन करेंगे, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा धन्यवाद होगा अपने गुरु के लिए। जिस दिन कोई बच्चा अपने टीचर या माँ बाप के पास जाके ये कहता है ना, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, क्या मुझसे एक गलती हो गई है, आप मारोगे तो नहीं, आप डांटोगे तो नहीं। और जब वो अपनी गलती बताता है, तो उस वक्त माँ बाप के और उस गुरु टीचर की जहां मैं बात कर रहा हूँ, उसकी आंखों में आंसू तो आ सकते हैं, चाहे कितना ही बड़ी गलती हो। बट वो ना तो डांट लगाता है, ना मारता है, और ना ही वो आपको किसी भी प्रकार से क्रिटिसाइज करता है। वो सिर्फ आपको मोटिवेट करता है, बहुत अच्छे, ऐसे ही करो, हमेशा सच बोला करो, ऐसे ही आगे बढ़ो। गुरु हमेशा ही इनोसेंट होते हैं, निस्वार्थ होते हैं। बट हमारी एक प्रॉब्लम है कि हम स्वार्थ के साथ ही गुरु को धारण करते हैं। मतलब बिना स्वार्थ के हम आगे बढ़ते ही नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा। जैसे मान लो अभी भगवान महावीर जी के वहां पे एक फंक्शन हुआ था जिसका मैं भी हिस्सा रहा था, तो सबसे पहली एक्सपेक्टेशन चैलेंज क्या आया होगा विनय भैया और अर्चना दीदी को, क्या क्या होगा प्रोग्राम में, क्या क्या व्यवस्था की गई है, हमें क्या मिलेगा। सबसे पहला सवाल ही यही हुआ। ठीक है जी, क्यों?
क्योंकि मैं अपना टाइम क्यों दूं, मैं क्यों जाऊं, मुझे इतनी दूर जाना है, मेरा खर्चा भी होगा, मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आप खरीद सकते ही नहीं। आप ऐसी चीजों को समर्पण के द्वारा डिमांड भी नहीं कर सकते। ना आप मांग सकते, ना आप खरीद सकते, ना आप बेच सकते, कुछ भी नहीं मिलेगा किसी को भी। मिलेगा तब जब मैं बिना किसी इच्छा के ये कह दूं कि जी मैं भी चलूंगा, मेरे लायक क्या सेवा है मुझे बताओ, तब जरूर मिलेगा। उस वक्त वो मिलेगा जिसकी आप मतलब सोच भी नहीं रखते, उससे भी ज्यादा आपको उस वक्त पे वो चीज मिलेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग गुरु पूर्णिमा पे गुरु का धन्यवाद भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सेल्फ करेक्शन महत्व है। वही मेरे गुरु को सबसे अच्छा लगेगा। जो भी हमारे गुरु हैं उनके लिए हमारा सेल्फ करेक्शन सबसे बड़ी चीज है, कि हम सेल्फ पे सवाल उठा लें, सेल्फ को करेक्ट करें और देखें कि हमारे से गलती कहाँ हो रही है, और हम अपने गुरु से वो गलती डिस्कस करें। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा कहता है कि मुझसे गलती हुई है, क्या आप डांट तो नहीं लगाओगे? और तब शायद आप अपने गुरु के उतने करीब पहुंच जाओगे जितना आज से पहले कभी नहीं पहुंचे। तब आप समर्पण में उतने उतने ज्यादा समर्पित होंगे जितना आज से पहले समर्पण कभी आपने महसूस नहीं किया होगा। तब अभी आपके अंदर इमोशन होगा, लेकिन एक ऐसा इमोशन होगा जो आपको उस आध्यात्मिक यात्रा की ओर लेके जाएगा जिसपे अब आपको बेफिक्र होने की जरूरत है, क्योंकि गुरु कह देगा कि अब हाथ मैंने पकड़ लिया, अब मैं आगे बढ़ाऊंगा, अब आपका काम नहीं है। लेकिन डिमांड से नहीं, मतलब हम डिमांड करके अपने गुरु के साथ कुछ नहीं कर सकते, और ऑलवेज डिमांडिंग वाला एटीट्यूड तो हमें छोड़ना ही होगा। भाव से भी नहीं, बिल्कुल निस्वार्थ, एकदम इतने निस्वार्थ, इतने निस्वार्थ कि आत्मा से निकले वो बात, मतलब हमारी आत्मा से निकले। और मेरे गुरु का क्या विचार है, मेरे गुरु को अगर लगता है कि भैया एक जीव आत्मा का दर्द हमें समझना चाहिए, तो फिर हमें अपने गुरु के मार्गदर्शन पे चलना चाहिए। हमें हजारों जीवात्मा के बारे में हर रोज सोचना चाहिए, हर मिनट सोचना चाहिए। और आने वाले 2 महीने तो बहुत ज्यादा, आज इस क्लास में तो बहुत भोपाल के लोग हैं, मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल। 4 दिन से झमाझम बारिश चल रही है भोपाल के अंदर, पुणे के अंदर धड़ाधड़ बारिश चल रही है, पूरा महाराष्ट्र के अंदर बारिश चल रही है। आदमियों की न्यूज तो अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी और पता नहीं कौन कौन से एंकर दिखा रहे हैं। कोई बता रहा है कितने पशु मर गए, कोई बता रहा है कितनी चींटियां मर गई। फिक्र ही तो नहीं है किसी की, किसी को पता ही तो नहीं है कितने पेड़ पौधे खत्म हो गए, कोई नहीं बता रहा। लेकिन हमारे गुरु हमें यही चीज बताते हैं। क्या बताते हैं? फिक्र करो, समझो, इससे पहले कि मौसम खराब हो तुम उनके लिए वहीं पे व्यवस्था कर दो। एक नारियल रखाओ जाके पेड़ के नीचे। आपका काम नहीं है कौन खाएगा कौन नहीं, आप एक नारियल के अंदर चीनी आटा भर के उसको देसी घी डाल के या खाली भी रख के आ जाओगे ना, तो भी वो आपका काम नहीं है। अगर बाढ़ भी आ जाएगी वो तैर के उस तक पहुंच ही जाएगा जिसको वो खाना है। लेकिन जो बताता है उसको हम सुनते नहीं और बस देखे कहते हैं। आपने टीवी पे देखा हमारे शहर का क्या हाल हो रहा है? आपने टीवी पे देखा क्या न्यूज चल रही है? आपने आत्मा में देखा कि आपके गुरु ने आपको क्या न्यूज दी थी? और आपने उस न्यूज पे 1 मिनट के लिए भी फोकस किया कि मेरा गुरु क्या कहना चाह रहा था मुझे? और मैं कभी समझा? बचपन से ही समझाते आ रहे हैं हमारे गुरु, हमें बचपन से समझाते आ रहे हैं कि जीवात्मा के दर्द को अपना दर्द समझो। क्या हमने सोचा कि अगर मुझे 4 घंटे बाढ़ के पानी में मैं खड़ा नहीं हो सकता, तो ये पेड़ तो हमारे लिए निस्वार्थ खड़े हैं वहां पे, बाढ़ के अंदर ही खड़े हैं और हमें हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। क्या हमने सोचा कि हम निस्वार्थ रूप से उनके साथ जुड़ जाएं, निस्वार्थ रूप से हम क्या नाम है उनके लिए कुछ कर पाए? नो। आज अगर एक आदमी बहता हुआ जा रहा है ना, तो उसको पेड़ की टहनी चाहिए, कोई लकड़ी चाहिए जिसको पकड़ के वो बच जाए। लेकिन बाहर आने के बाद उस लकड़ी को फेंक देगा, धन्यवाद भी नहीं कहेगा। ये है एटीट्यूड। और इस एटीट्यूड के साथ हम मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, गुरुद्वारों में भी जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं और कहते हैं भगवान तूने बचा लिया। भगवान कहता है गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई मुझसे जो बचा लिया, अब भी यहाँ पे आ गए। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमें कहाँ एटीट्यूड रखना चाहिए और कहाँ ग्रेटिट्यूड। और गुरु हमेशा ये सिखाता है कि कहाँ पे प्रेजेंस होना चाहिए आपको। जितने भी व्यक्ति भोपाल से हैं उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वहां के जीव जंतुओं को सबसे ज्यादा जरूरत है। महाराष्ट्र के लोग हैं, वहां के जीव जंतुओं को सबसे ज्यादा जरूरत है। रखो नारियल, 1 किलो नारियल कितने का आता है? सूखा नारियल 1 किलो
100 रुपए का भी नहीं आएगा। उसके अंदर चीनी भर दो, आटा भर दो, घी भर दो, आप जीव जंतुओं के लिए रख के आओ। मत सोचो गरीब नहीं हो गया आप किसी भी कीमत पे। और यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, किसी को पास पैसे भी ना हो ना, तो मुझे डायरेक्ट फोन करो, विनय भैया को फोन करो, हमारी दोनों की संस्थाओं से आप पैसे ले लो, हम पैसे भी दे देंगे नारियल रखने के लिए आपको, आप रखो। लेकिन उन हजारों लाखों की जिम्मेवारी उठाओ। यही हमारे गुरु ने हमें सिखाया है और यही हमें करके दिखाना है समाज के अंदर। और ये नहीं कर सकते तो वी आर ए बैड स्टूडेंट, और फिर हमें थैंक यू कहने का भी अधिकार नहीं है। अगर एक बच्चा जिसके मार्कशीट के अंदर 30 नंबर आते हैं और टीचर सोचता है इसका करियर खराब ना हो, खुद ही उसका क्वेश्चन करेक्ट करके 33 कर देता है और पास करता है, स्टूडेंट कहता है ना थैंक यू सर, तो गुरु उसकी तरफ देख के चुपचाप चला जाता है, कुछ बोलता नहीं है। गुरु इंतजार करता है कि क्या अगली बार ये इस काबिल हो जाएगा, 40 ले आएगा। अगर वो नहीं लाता ना तो गुरु को ही लगता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, एक क्लास आगे बढ़ा दिया। हम अपने गुरु को ऐसा कोई मौका ना दें। और आज का दिन हमें यही सीखने पे लगाना चाहिए कि किसी भी गुरु को हम ऐसा मौका ना दें, जिससे भी हमने छोटी सी बात भी सीखी है हम उस चीज को आगे बढ़ाएं। और सभी आदरणीय सदस्यों से मैं एक विनती करना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं तो 21 नारियल के अंदर आटा, कोई ड्राई फ्रूट, कोई चीनी, या फिर क्या नाम है किसी प्रकार का घी डाल के नारियल को मोली से बांध के आप जगह जगह पे रख के आइए। गाय को छोड़ के आप सब जगह पे रखिए, क्योंकि गाय सीधा निगल लेती है, गाय को प्रॉब्लम होती है बाद में। गाय को छोड़ के आप कहीं भी पार्कों में रख के आइए। छोटे छोटे जीव जंतुओं को इस वक्त हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप पेड़ पे भी टांग आओगे ना तो आप देखोगे चींटियों का गुच्छा टंग गया पेड़ के ऊपर, वो अपने आप पहुंच जाएंगे। आपका काम है सिर्फ रखना। और जैसे वो परमात्मा इस सृष्टि का ख्याल रखता है, हमारे गुरु हमारे ऊपर अपनी दृष्टि रखते हैं, वैसे ही हमें इन जीवात्माओं के ऊपर अपनी दृष्टि रखनी चाहिए और इस सृष्टि के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। शायद यही सबसे बड़ा धन्यवाद है। आंख बंद करके बैठ जाना, धन्यवाद गुरु जी, आपने ये दिया, आपने वो दिया, लिया जबकि हमने कुछ नहीं होता। लिया का मतलब होता है कि हमने गुरु को भी मल्टीप्लाई करके दिया। लिया हमने कुछ नहीं होता। और मेडिटेशन करके हम अपने गुरु का धन्यवाद करें। इससे अच्छा खुली आंखों से संवाद करें इस गुरु पूर्णिमा पे। और खुली आंखों से यही संवाद बनता है हमारा कि नहीं जी, आई नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और आई कैन, मैं उसे पूरा करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट महीने हैं। इसी प्रकार से अगर हम काम करेंगे तो हमारे गुरुओं को हम पे गर्व होगा। और हम लोग, मैं एक बात का वचन दे सकता हूं आप लोगों को कि आत्मा के अंदर से जो एक आवाज आती है ना, जिसको सुनने के लिए हम तरस जाते हैं कि मेरी आत्मा की आवाज क्या है, वो आत्मा से आवाज आएगी जब आप वो 21 नारियल रख के आओगे। 21 छोड़ो, जिसकी 1 की कैपेसिटी है 1 रखो, जिसकी 100 की कैपेसिटी है 100 रखो, जिसकी 5 की कैपेसिटी है 5 रखो। मत सोचो आपके घर पे क्या है, आटा है तो आटा ही डाल दो, चीनी है तो चीनी ही डाल दो, चावल है तो चावल ही डाल दो, काजू बादाम है तो काजू बादाम डाल दो, जिसका जो मन करे वो डाल दो। अपनी जिम्मेवारी को समझे, यही हमारा गुरु के प्रति हमारा एक समर्पण है। और गुरु को जो जिंदा रखना है ना, हमें वो काम करवा के जिंदा नहीं रखना है कि मेरा गुरु ही प्रवचन करे और मैं आराम से बैठ के प्रवचन सुनूं। नहीं, गुरु को जिंदा रखना है कि गुरु का विचार समाज में, सोसाइटी में ऐसा हो कि गुरु को ही ना पता चले कि शिष्य कब गुरु हो गया। ये सिस्टम हो। नहीं, सपना ने फोन किया है सर अभी कि कल से मॉर्निंग सेशन अर्चना जी को परेशान नहीं करूंगी, मैं लिया करूंगी रोज। बहुत बढ़िया, फोन किया था उसने। प्रवचन आपके लाभकारी हुए हैं। धन्यवाद जी। तो अर्चना दीदी अलग 200-500 आदमी का सेशन लेंगी, क्योंकि ये ग्रुप में कोई एक जागृत हो गया है जो उनकी पोजीशन लेगा, वो अपना काम कहीं और करेंगे। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है कि स्वयं को सेल्फ करेक्ट करें, मांगना छोड़ें, देना शुरू करें। जब आपको अपने गुरु पे विश्वास है कि वो आपको नहीं डूबने देगा, तो फिर बेफिक्र होकर बांटना शुरू करें। गोडाउन कभी खाली ही नहीं होगा। मतलब जितना बांटेंगे उतना मल्टीप्लाई होके आता रहेगा। कभी भी दानवीर आदमी गरीब नहीं होता। महाभारत में कैरेक्टर है जिसका नाम है कर्ण, जो कि दुर्योधन की तरफ से लड़ा था। वो विलेन से हीरो हो गया। द्रौपदी के अपमान में तो कर्ण भी शामिल था ना, द्रौपदी एक नारी के अपमान में तो वो व्यक्ति भी शामिल था। लेकिन वो अपनी दान करने की प्रवृत्ति से
आज भी उसको हीरो की नजर से देखा जाता है, विलेन की नजर से नहीं देखा जाता करण को। आप समझिए जितना हम देने वाले बनते जाएंगे ना, क्योंकि हाथ ऐसे ही जाना है, आपको पता है खुला ही हाथ जाएगा आपका, चाहे आपके पास करोड़ों की, अरबों की, खरबों की कितने की प्रॉपर्टी है, ऐसे नहीं जा सकते हम, ऐसे ही जाएंगे। और जब ऐसे ही जाना है तो आज से ही ऐसे क्यों ना हो जाए, हम बांटते जाओ, जो कुछ है बांटते जाओ, ज्ञान के रूप में, समर्पण के रूप में, निस्वार्थ लव के रूप में, अनकंडीशनल लव के रूप में, और प्राकृति के रूप में, जो भी आप प्राकृति के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। यही इस सेशन का सार है कि हम सेल्फ करेक्शन करें और अपने गुरु से डायरेक्ट संवाद करें, चाहे विचारधारा के रूप से प्रेजेंस गुरु है तो प्रेजेंस गुरु के साथ, और गुरु अगर प्रेजेंस नहीं है तो गुरु के विचारों के माध्यम से प्रकृति के साथ हम संवाद करें, और उस संवाद से अपने अंतर आत्मा की उस आवाज को सुने जिसके लिए हम तरस जाते हैं। और जब हम अपनी अंतरात्मा की उस आवाज को सुनेंगे ना, तब समझ में आएगा मैं क्या था और मैं क्या हो गया। तब समझ में आएगा कि गुरु ने कहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया मुझे। और सभी आदरणीय सदस्यों से एक विनती करना चाहूंगा, मेरे कोई भी शब्द अगर आपको बुरे लगे हों तो मैं उसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी रहूंगा। कोई भी ऐसा वाक्य अगर मेरे मुंह से निकला हो कि जो आपकी डिक्शनरी में नहीं फिट बैठता तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और ये कहना चाहूंगा कि अपने आप को जब हम करेक्ट करना शुरू करते हैं तो सेल्फ जागरण शुरू होता है, और उस सेल्फ जागरण का आनंद लें आज की रात आप लोग। आज की रात आपका यही काम है कि आप सेल्फ करेक्ट करें और सोचें कहाँ कहाँ क्या क्या मैंने डिस्कशंस करी थी, कहाँ कहाँ मैंने मांगने का काम किया था, कहाँ कहाँ मेरे को बांटने का काम किया था, क्या क्या मेरी रेंज में था जो मैं कर सकता था जो मैं नहीं कर पाया। और नींद नहीं आनी चाहिए, ऐसे प्रकृति के साथ आप जुड़ जाए, ऐसे अपने गुरु के साथ आपका समर्पण जुड़ जाए कि गुरु ही पूछे वेयर आर यू, कहाँ हो, बस ये हमें करना है। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है आज की क्लास में इतना ही। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे। जो भी आप नारियल बांटेंगे, जो भी नारियल आप चढ़ा के आएंगे पेड़ों के किनारे पे, पीपल के पेड़ के नीचे, पार्क में, कहीं भी जीव जंतु के रखेंगे, उसकी एक फोटो खींचे, अपने डीपी पे लगाएं। जो भी व्यक्ति आपसे सवाल पूछे कि ये क्या है तो उसको ये संदेश दें कि तुम भी ऐसा करो, और इस संदेश को ऐसा फैलाएं कि ताकि आपसे ही मल्टीपल इंस्पायर होके लोग इस काम को करने लगे। एक एक आदमी खुद भी ये काम करे और 10-10 लोगों को भी 10-10 लोगों को ये काम करना भी सिखाएं। तब हमें समझ में आएगा कि हम कहाँ पे सेल्फ स्टैंड करते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सपना जैसे लोगों के दिल का परिवर्तन कर देना। मेरे को तुरंत फोन कर दी उसने कि कल से मैं चम्मच से देने वाली बनूंगी, और मतलब ज्ञान में जो ली हूँ वो सबको दूंगी, और कल से सुबह का सेशन जल्दी से उठ के मैं तैयार होकर लिया करूंगी। पक्का है सर? पक्का हो गया वो। बच्चों की क्लास नहीं करनी भैया, बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देती हूँ मैं क्लास मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम बहुत। लेकिन आज सर आपने इतना बढ़िया मतलब मैं खुद मतलब इम्प्रेस बहुत ज्यादा हुआ हूँ। मतलब आपके तो स्टार्टिंग से ही इम्प्रेस्ड हूँ मैं आपसे, स्टार्टिंग से ही आपके विचारों से बहुत सहमत हूँ। और आज तो आपने इतनी ऐसी चीजें बता दी है जो जिसको बारे में मैं खुद लोगों को बताते रहता हूँ, लेकिन लोग सुनते नहीं। सुनेंगे तो अर्चना दीदी की सुनेंगे, हमारी क्या सुनने वाले। तो लेकिन आपने बोला है तो अब शायद इस मंच से तो बाकी लोग भी उसको फॉलो करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बहुत अच्छे से आपने बोला, एक एक पॉइंट को सिलसिलेवार बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में बताया सर। बहुत अच्छा रियली बहुत बहुत धन्यवाद है जी। बहुत से लोगों का दिल परिवर्तन हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा। धन्यवाद जी, ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कल शायद आज समझ में आया कि आप सही में तरुण सागर जी के कड़वे प्रवचन का सब शुद्ध उपयोग है, बिल्कुल उपयोग किए हैं, और आप भी कड़वे प्रवचन दे सकते हैं। देखिए जी, मेरा मतलब जैन धर्म के अंदर जिस गुरु से मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ वो भगवान महावीर जी और तरुण सागर जी की जो विचारधारा है उससे मैं सबसे ज्यादा मतलब प्रभावित हूँ। और इतना ज्यादा प्रभावित हूँ कि मुझे लगता है कि आपके बॉडी के अंदर के सॉफ्टवेयर को जो आदमी करेक्ट कर दे शब्दों के बाण से,
उससे स्ट्रॉन्ग व्यक्ति मतलब पर्सनैलिटी कोई हो नहीं सकती। बिल्कुल सही। तरुण सागर जी को मैं तो सबको ओपन चैलेंज करता हूँ कि जिस व्यक्ति को लगता है ना कि मेरे अंदर मैं है और मैं बहुत बड़ी चीज हूँ, जैसे बहुत सारे स्पिरिचुअल हीलर्स भी होते हैं हमारी फील्ड के अंदर, मैं उनको ये कहता हूँ कि आप जाके जरा कुछ दिन ना 1 घंटे की वीडियो देख लो सिर्फ उनकी, मैं उसके तो कहता बाद हूँ कि बताना कि उनकी आप क्या हो। 2-4 बुक आप पढ़ लो, 1-1 2-2 पेज डेली, तो अभी नहीं, आपको मैं कह रहा हूँ सर 1 घंटे की वीडियो देख लो उनकी, कोई भी रैंडम वीडियो उठा के। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी नहीं कि आपको कोई सिलेक्टिव वीडियो देखनी है, रैंडम देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या हो और आप क्या स्टैंड करते हो। बिल्कुल सही, कहाँ पे किस लेवल पे खड़े हैं आप समझ में आ जाएगा। हम लोग सोचते हैं बहुत बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग अभी। हम मतलब उनके लेवल, उनके जो सोच है वो हाँ, उनके विचारों के ब्रह्मांड लेवल, आगे की सोच है। उनके विचारों के लेवल को हम छू भी मतलब कभी छू भी नहीं पाएंगे, और उसके हम नीचे की पायदान पे भी खड़े नहीं हुए हैं, उनके विचारों के लेवल की। बिल्कुल। तो सर मैं इजाजत चाहूंगा, अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। जरूर सर, जरूर। सभी का सपना जी क्या बोल रही हैं? फाइनल हो गया हमारा। थैंक यू सो मच, आपने जो सिखाया है आई होप सब लोग वैसा करें। आपने मेरी हमारी एक बार पहले भी बात हो चुकी है इसी को लेकर के कि पेड़ पौधे जो लगाना है, तो मैंने आपको भी बताया था कि ये काम मैं पहले काफी सालों से कर रही हूँ, और मैं पौधे खरीद के डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्योंकि कई लोग खरीदने में ही हिचकते हैं, तो मैं देकर आती हूँ कि आप लगाओ, अपने घर के बाहर लगाओ, अपनी शॉप के बाहर। कई बार वो ठेले वाले होते हैं, उनके पास जगह होती है तो वो लगा लेते हैं। तो इस तरह से लगाना है जो भैया हमें सिखा के जा रहे हैं, ग्रेटिट्यूड करना है अपने गुरु के प्रति। तो बहुत सारे तरीके हैं करने के, जैसा एक तरीका भैया ने बताया। सबसे पहला ग्रेटिट्यूड प्रकृति के प्रति करिए, और दूसरा जो हमारे गुरु यानी आकाश भैया हमें आज तक सिखाते आ रहे हैं, तो ये ग्रेटिट्यूड अपने आकाश भैया के लिए भी है, हम सबकी तरफ से, कि हम किसी तरह से प्रकृति की सेवा करेंगे तो हम आकाश भैया की ही सेवा कर रहे हैं, बिकॉज वो हमें गाइड कर रही है करने के लिए। तो ये ग्रेटिट्यूड, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं आप सबका छोटा भाई हूँ। ज्ञान में आप बड़े हैं, भाई छोटे हो सकते हैं, ज्ञान में बड़े हैं, ज्ञान में गुरु हैं, भाई छोटे हैं, ये रहेगा साथ में। और दूसरा आपने बताया कि गुरु को तभी फक्र होता है जब उसके शिष्य जो है गुरु बन जाए। तो उसी क्रम में हमारे जो शिविर लगाए थे हमने IVS में, उसमें भी बहुत से लोगों के मन में जो दुविधा थी कि हम सेशन कैसे लेंगे, हम कैसे करेंगे, वो दुविधा का बहुत कुछ मतलब उनके मन से निकल गई है। तो एक वो शिविर, एक हमारा स्टार्टिंग था, स्टार्टअप था कि शिविर लगाइए, अब उसको आगे बढ़ा के उनको गुरु बनाना ही बनाना है, और वो मार्गदर्शक की भूमिका में आएंगे ही आएंगे। तो हमारा ये शिविर बहुत सक्सेसफुल हुआ सर। तो आपने वृक्षारोपण का कार्य किया, वो भी हम लोगों को करना है, और हम लोग सब इसमें लाइन करेंगे, सोनिया जी वगैरह सभी लोगों ने बहुत अच्छा। अभी कोई लीड नहीं करेगा, प्लीज भैया के जाने के बाद भी थोड़ा सा डिस्कशन हम इस पे करेंगे, तो प्लीज थोड़े से क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि आकाश भैया का जाना जल्दी। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि भाई मैं कैसे काम करूंगा, मैं कैसे ट्रेनिंग्स दूंगा, ऐसा लगता है अगर किसी भी व्यक्ति को, तो आप ऐसा 20 से 25 लोगों का एक ग्रुप बनाइए। हम उनके लिए ट्रेन टू ट्रेनर का एक कोर्स होता है। हाँ, ट्रेन टू ट्रेनर में कंटेंट बनाने से लेके कंटेंट डिलीवर करने तक हर एक चीज हम सिखाते हैं, ठीक है। वो कोर्स हम उन 20 से 25 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, जो ये MAU साइन करेंगे IVS के साथ कि भैया मैं ट्रेनर बनूंगा आपका। फिर उसके बाद ये नहीं कि कोर्स सीख के आप घर बैठ जाओगे, कोर्स सीख के आपको शेड्यूल मिलेगा, आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी। अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपको वो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे, और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना, उस लेवल तक आपको लेके जाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसमें किसी प्रकार की कोई मनी इन्वॉल्व नहीं रहेगी। तो इस दुविधा को भी हम यहाँ पे खत्म कर देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। ट्रेन टू ट्रेनर एक कोर्स हम चालू करेंगे, और ट्रेन टू ट्रेनर में हम उन्हीं लोगों को लेंगे, उसमें हमको गैदरिंग नहीं चाहिए, हम लोगों को लिमिटेड लोग चाहिए जो समय दे सकते हैं। रेगुलर भैया 100% पार्टी उसमें प्रेजेंस चाहिए, जो नहीं आएगा उसको बाहर कर देंगे। हाँ, और वीडियो ऑन करके बैठने की आपकी कैपेसिटी, तब हम रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, आपको रेगुलर आना पड़ेगा। उसमें भले ही हम हफ्ते में 3 दिन क्लास रखेंगे या 2 दिन रखेंगे, लेकिन आपको रेगुलर आना पड़ेगा। और उसके बाद ट्रेनर बनने के बाद आपको, जैसा आकाश भैया ने बोले, सेशंस लेना पड़ेंगे। हमारे जो प्रोग्राम शेड्यूल रहेंगे, उन प्रोग्रामों में आपको हम बोलेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, तो आपको वहां जाना पड़ेगा। भले ही जाने आने का या जो एक्सपेंसेस होंगे, जैसे हमने अभी IVS के शिविर में भी बहुत कुछ किया है। और मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ, जिनके भी शिविर में प्रेजेंट के दिया है और जो हमें बिल भेजेंगे,
उनका हम पेमेंट कर देंगे। तो अभी भी जिन्होंने नहीं भेजा है वो भेज सकते हैं। हमने जिन्होंने भेजा हम उनके पेमेंट कर दिए हैं। जो और भेजना चाहें, जो गिफ्ट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, बैनर का जो खर्च था, हम उनके मैसेज डाल दीजिए आप लोग, हम उसमें पेमेंट कर देंगे। तो जी आकाश भैया को मत रोकिए भैया, उनका आकाश भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो इन्होंने सही में मेरे दिल के भी वो मतलब पर्दे खोल दिए हैं। तो बहुत कुछ आपसे बनाए रखिए। रियली आज आपका बहुत अच्छा सेशन रहा। या बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आपको, बहुत 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 धन्यवाद आकाश सभी को धन्यवाद। एज अ गुरु, एज अ भाई, एज अ ट्रेनर, आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत। प्रिया जी, मैं जो बोल रही हूँ ना, एक्चुअली में वो सब लोग बोलना चाहते हैं पर हम आप लोग को अनम्यूट नहीं करेंगे। आप लोग यूं ही वहीं से अपने भावनाएं भेजिए, मैं आपके शब्दों को यहाँ से भेज देती हूँ अपनी तरफ से। एक ले लेते हैं। सोनिया जी कुछ बोल रहे भैया हैं। मत करो, अभी सब एक बोलेंगे। आकाश भैया नहीं, व्यक्ति नहीं, नारियल, आकाश भैया तो सोनिया जी, दो व्यक्ति किस हम नारियल तो बोलेंगे ही। भेजेगा, उनके दो आकाश तो भैया के नहीं, सुनो पहले। हम तो आकाश- बोलेंगे ही, सपना बोलेंगी, आकाश सोनिया भैया जी क्या की बोल रहे हैं वो सुनो सुनिए। भैया, आकाश भैया बोलिए। जो व्यक्ति कल 21 नारियल की फोटो आपको भेजेंगे, उनके 2 सवाल फ्री मिलेंगे। मतलब उनके सवाल लेने ही लेने हैं हमें। बिल्कुल सही है। नहीं, ये सवाल नहीं, आज के सेशन के बारे में 2 मिनट। सोनिया जी क्या बोल रहे, जल्दी बोलिए। पार्टिसिपेंट में से एक ही सोनिया जी अकेले। हाँ जय जिन भैया जी, आपका बहुत बढ़िया सेशन की, ऐसे कि अंदर की आत्मा खुल गई, कि इतनी पुलकित हो गई कि एक एक रोम रोम रोमांचित हो रहा है। और जो आपने करा है उस पे हम पूरा अमल करेंगे। जैसे आपने बताया एक प्रकृति के ऊपर और जीवात्मा के ऊपर, जैसे जैसे आपने बताया है, एक एक आपकी वर्डिंग हमारे दिमाग में घूम रही है। और बहुत ही सुंदर सेशन, ऐसा मैंने कभी अपनी लाइफ में सुना नहीं और आगे शायद ना भी सुनने को मिले। बहुत ही उत्तम विचार हैं आपके। इसीलिए सेशन को कल आज ही हम डॉक्टर अर्चना विजन की यूट्यूब चैनल पे डल जाएगा। आप लोग उसको जो छूट गई हैं वो आप देख लीजिए और उसको रिव्यू कर लीजिए। इसको यूट्यूब में भी आज ही डाल देना और अभी डालेंगे तुरंत। जरूर अभी तक के वैसे डल गए हैं बहुत से सेशन, ये वाला डाल देंगे। हाँ, ये कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट। एक दिन का इंतजार करने दो, एक दिन सबको सोचने का टाइम दो। चलिए, बहुत बढ़िया रहा। जैन धर्म के आगम के अनुसार भी बहुत सी चीजें बताई गई इसमें, और बाकी कॉमन जो चीजें बताई गई वो भी बहुत अच्छी। तो हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद विनय भैया जी का भी, जो कि आपने हमें मास्टर बनाया सबको, जो कि हम अपने को सोचते नहीं थे कि हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन आपकी वजह से कर पाए और हमारा नाम भी हुआ। ये भी आपने हमारे को पहचान दी है, इसके लिए भी बहुत बहुत अनुमोदना आपकी। नाम देखिए, एक चीज होती है पब्लिसिटी और नेम मिलने के बाद आदमी यदि गलत करने की सोचता है तो भी नहीं करता, तो उसके जो कर्म है या जो उसकी जो आचरण है या उसका जो कंडक्ट है वो चेंज हो जाता है। जैसे आप यदि कभी कुछ गलत करने का सोच भी रही थी, लेकिन जब आपको 10 लोग या 50 लोगों ने 100 लोगों ने बोल चुका है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप गलत नहीं कर पाएंगे। तो यहीं से उसकी लाइफ का जो स्टाइल है वो चेंज होते जाता है और डे बाय डे वो चेंज होते जाएगा। तो यही हुआ है और ये होगा, और बड़े रूप में होगा, निश्चित रूप से होगा। चलिए, बहुत सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुति कराई है, बहुत सुंदर। हाँ, तो होगा और आगे भी बढ़ेगी चीज, निश्चित रूप से हम इसको आगे ले जाएंगे सब लोग मिलके। चलिए, तो अब हम सपना जी कुछ बोल रहे थे, लीव करते हैं, लोग कम बचे हैं, और कल फिर हम इसी सेशन में फिर मिलेंगे, ठीक है? चलिए, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।